अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के सबक में हम पढ़ेंगे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा का पार्ट 2। इससे पहले हम 5 नमाज़ पढ़ने की 5 इस्तिलाहात हम पढ़ चुके हैं रुकू तक। आज हम छठी इस्तिलाह से आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज के सबक में जो छठी इस्तिलाह दी गई है वो ये है कौमा। कौमा बच्चों, रुकू के बाद जब हम खड़े होते हैं सीधा, रुकू के बाद सीधे खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द एक बार पढ़ना, और समी अल्लाहु लिमन हमीदा एक बार पढ़ना और रब्बना लकल हम्द एक बार पढ़ना, यानी दोनों को एक बार पढ़ना। ठीक है, इसको कौमा कहते हैं। यानी रुकू के बाद जब हम सीधा खड़ा होते हैं, उसके बाद फिर हम सजदे में जाते हैं, तो सजदे में जाने से पहले जो हम खड़े होते हैं उसको हम कौमा कहते हैं बेटा। उसके बाद फिर नंबर 7 है, 7वीं नमाज की इस्तिलाह है सजदा। प्यारे बच्चों, ये अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा ये हालत है बंदे की, जब इंसान सजदे की हालत में अल्लाह के हुजूर अपना सर झुकाता है, तो अल्लाह ताला को ये हालत बंदे की बहुत पसंद है। अल्लाहु अकबर कहकर सजदा करना और सजदे की तस्बीह सुबहाना रब्बियल आला 3 बार पढ़ना। प्यारे बच्चों, सजदा जो होता है ये हम अपने माथा यानी पेशानी जो होती है उसको, नाक, इनको ज़मीन पर लगाते हैं, दोनों हाथ घुटने और दोनों पाँव हमारे ज़मीन पर होते हैं, तो ऐसी हालत को हम सजदा कहते हैं। उसके बाद 8वीं इस्तिलाह है जलसा। प्यारे बच्चों, दोनों सजदों के दरमियान, यानी पहला सजदा और दूसरा सजदा, इनके दरमियान में बैठने को जलसा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर बयान किया गया है, पहले सजदे से उठकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, फिर दूसरा सजदा करना, दोनों दफ़ा अल्लाहु अकबर कहना, दूसरे सजदे में भी सुबहाना रब्बियल आला 3 बार पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, जलसा जो है ये दोनों सजदों के दरमियान में, पहले सजदे के बाद जब हम उठकर बैठते हैं तो उस हालत को हम जलसा कहते हैं। उसके बाद 9वीं इस्तिलाह है बच्चों कादा। कादा जो है ये 2 रकात के बाद तशहुद के लिए बैठना। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु ये पढ़ना नमाज में 2 रकात के बाद जब हम बैठते हैं, और उसके बाद अगर 4 रकात नमाज है तो फिर आखिरी रकात के बाद हम बैठते हैं, तो उसमें भी हम कादा में तशहुद पढ़कर अपनी नमाज का इख्तिताम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है इस सबक की 9वीं इस्तिलाह। इसके बाद नंबर 10 है कादा उखरा। वही बात कि नमाज में आखिरी मर्तबा बैठना, यानी अगर हम 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा कादा, वो जो कादा है वो एक ही होगा, लेकिन वो आखिरी कादा होगा, वो भी कादा उखरा ही कहलाता है। और अगर 4 रकात नमाज है तो पहली दफ़ा जो 2 रकात के दरमियान में हम बैठते हैं उसको कादा, और फिर अगली 2 रकात के बाद जब हम बैठते हैं तो उसको कादा उखरा कहते हैं। नमाज में आखिरी मर्तबा बैठना, तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ना, इसे कादा उखरा कहते हैं। उखरा यानी दूसरा, आखिरी। ठीक है, तो दूसरी दफ़ा बैठने को कादा उखरा कहते हैं। और दूसरी दफ़ा जब बैठा जाता है तो उसमें, पहली दफ़ा जब हम तशहुद में बैठते हैं, कादा में बैठते हैं, तो सिर्फ तशहुद पढ़ते हैं, उसमें दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ते। लेकिन कादा उखरा में हम तशहुद के साथ दुरूद शरीफ और दुआ भी पढ़ते हैं और फिर अपनी नमाज का इख्तिताम करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का सबक यही था। इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा और जो सवालात आपको दिए जाएंगे उनके मुनासिब जवाब मुंतखब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।